वेलकम टू द फिश फ्रेम। आज हम आईटी जम का एक और टॉपिक जिसका नाम है फोरियर सीरीज उसको डिस्कस करते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फोरियर सीरीज क्या है। फोरियर सीरीज एक इनफाइनाइट सीरीज रिप्रेजेंटेशन है एक फंक्शन का इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दे आर मेनली साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। ठीक है, सो एन इनफाइनाइट सीरीज रिप्रेजेंटेशन of a function in terms of trigonometric functions, mainly sine and cosine functions. तो सपोज करिए कोई फंक्शन है f of x, ठीक है, जो कंटिन्यूस है से a to b, ठीक है, और हमें इसका फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करना है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? इसका फॉर्मूला होगा a नोट बाय 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos ऑफ 2n पाई x डिवाइडेड बाय b माइनस a प्लस bn साइन ऑफ 2n पाई x डिवाइडेड बाय b माइनस a। यहां पर a नोट, an और bn दे आर कॉल्ड फोरियर कोएफिशिएंट्स और उनकी वैल्यूज क्या होती हैं? a नोट की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय b माइनस a इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx। यहां पे आप देख रहे हैं कि a से b तक फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x है। सपोज करिए ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता एट सम डिसकंटिन्यूअस पॉइंट से c, ठीक है, इन बिटवीन a एंड b, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और होती है। उस केस में a टू c अलग वैल्यू होती और c से b अलग वैल्यू होती। तो यहां पर ये इंटीग्रेशन दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता, यानी कि a टू c फंक्शन की जो वैल्यू होती प्लस में c टू b फंक्शन की जो वैल्यू होती, ठीक है। तो ऐसा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के केस में होता है। देन an कोएफिशिएंट इज गिवन बाय 2 डिवाइडेड बाय b माइनस a इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x cos ऑफ 2n pi x divided by b minus a dx, and in the last bn coefficient is given as 2 divided by b minus a integration a to b f of x sin of 2n pi x divided by b minus a and dx। तो ये हम याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सारे फंक्शंस का हम फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। जो फंक्शंस डिरिचलेट कंडीशन को फॉलो करेगा सिर्फ वही फंक्शंस, उन्हीं फंक्शंस को हम फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ऐसी डिरिचलेट कंडीशंस कौन कौन सी हैं? ये कंडीशंस कौन कौन सी हैं? तो देखिए डिरिचलेट कंडीशंस जानते हैं। डिरिचलेट कंडीशंस आर दोस कंडीशंस व्हिच मस्ट बी फुलफिल्ड बाय ए फंक्शन, ठीक है, सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय फोरियर सीरीज। ठीक है, पहली कंडीशन है डिरिचलेट कंडीशन सेज f of x फंक्शन इट मस्ट बी पीरियोडिक। इट मस्ट बी पीरियोडिक यानी कि पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए f of x। पीरियोडिक मींस periodic functions are those functions which repeat itself after some interval of time, ठीक है, कुछ इंटरवल टाइम t के बाद में फंक्शन की वैल्यू f of x होगी, ठीक है, फिर उसके बाद में आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम t f of x plus t is equal to f of x हो जाएगी, ठीक है, एंड सो ऑन। यहां पे t क्या डिपेंड कर रहा है? t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? t रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियड ऑफ दिस पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। इस पीरियड की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी और रियल वैल्यू होगी, इमेजिनरी नहीं होगी, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल sin x, इज दिस फंक्शन ए पीरियोडिक? चेक करते हैं। अगर पीरियोडिक होगा तो sin ऑफ x प्लस टी, यानी कि आफ्टर सम इंटरवल टाइम t दिस वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज अगेन sin x, ठीक है। क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जानते हैं आप? sin x इज इक्वल टू साइन समथिंग y, इसका सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n एंड दिस y विच इज x प्लस टी, ठीक है। अब यहां से t की वैल्यू क्या कांस्टेंट और रियल हो सकती है? सपोज करिए n अगर इवन है,
अगर n यहां पर इवन है देन -1 टू द पावर इवन वैल्यू इट गिव्स यू +1 देन +x + t. So x to x cancelling down and t you getting n pi. ठीक है, t you are getting n pi. So this implies that x is equal to n pi plus x plus t. So x x cancel हो जाएगा यहाँ से और t की वैल्यू कितने आ जाएगी 0 ±2 pi ±4 pi, क्योंकि n यहाँ पर क्या है इवन है, n यहाँ पर क्या है इवन है. तो यहाँ पर ये देखें तो रियल और कांस्टेंट वैल्यू आ रही है t की. इसका मतलब sin x एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड. सी द डिफरेंस इज 2 pi, difference is 2 pi and so on. So sin x is a periodic function with period 2 pi. एक और एग्जांपल देखते हैं. से sin root x. चेक करना है कि क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है. So it must satisfy this condition that after some interval of time t the value of this function is remain same as the function sin root x. ठीक है, इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी बताया था. √x is equal to n pi plus -1 to the power n and this y which is √x plus t. यहां से आप t सोल्व कीजिए. t यहां पर जब आप सोल्व करेंगे तो यहां पर एक रियल कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगी, वो एक फंक्शन होगी x का. ठीक है, इसका मतलब t यहां पर एक फंक्शन होगा x का, इसलिए हम यहां पर कहेंगे कि sin root x एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं है. ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं. से e to the power x अगर एक पीरियोडिक फंक्शन है देन दिस मस्ट इक्वल टू e to the power x plus t. ठीक है, तो यहां से चेक करें तो e to the power x is equal to e to the power x dot e to the power t. एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है यहां पर. ठीक है, e to the power x and e to the power x is got cancelling down, so 1 is equal to e to the power t. ठीक है, e to the power t is equal to 1. The solution of this is t is equal to iota 2n pi. ठीक है, आप यहां पर अगर ये पुट करेंगे तो e to the power iota 2n pi, और हम जानते हैं डी मोइरेस थ्योरम से e to the power iota थीटा is equal to cos थीटा प्लस iota sin थीटा. इसको सेटिस्फाई करवाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी. इसका मतलब t की वैल्यू क्या होगी iota 2n pi. ये एक इमेजिनरी वैल्यू है, रियल वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट है बट इमेजिनरी है. इसका मतलब ये एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं. नेक्स्ट डिरिचलेट कंडीशन है कि फंक्शन की वैल्यू f of x मस्ट बी सिंगल वैल्यूड. सिंगल वैल्यूड, सिंगल वैल्यूड मींस कि x के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फंक्शन की एक सिंगल वैल्यू होगी. फॉर एग्जांपल जैसे tan x है या फिर sin x है या फिर cos x है एंड सो ऑन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं यहां पर. ठीक है, सपोज करिए चलिए ये फंक्शन लेते हैं sin x. x की वैल्यू 0 है तो sin x की sin 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा. sin x की वैल्यू 30 है, x की वैल्यू 60 है, x की वैल्यू 90 है एंड सो ऑन. कुछ भी आप वैल्यू ले लीजिए x की, sin x की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, cos x की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, tan x की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, यानी एक सिंगल वैल्यू होगी. ठीक है, तो पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए फंक्शन की एक सिंगल वैल्यू होगी. इसका मतलब ये सारे फंक्शंस कैसे हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शंस हैं. अब एक और कंसीडर करते हैं एग्जांपल से tan इनवर्स x. चेक करना है कि क्या एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है. तो यहां पर x को कुछ अज्यूम कर लेते हैं, से √3 अज्यूम कर लिया मैंने अपने आप से. ठीक है, तो कितना वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स √3. तो tan की वैल्यू √3 कब होती है 60 डिग्री पर होती है. और कहां पर होती है tan? देखिए पॉजिटिव कहां पर है, tan फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. इसका मतलब 60 डिग्री प्लस 180 डिग्री. यहां पर भी इसकी वैल्यू √3 होगी, दैट मींस 240 डिग्री. तो हम देखें यहां पर तो इसकी वैल्यू 2 आ रही है. x इज इक्वल टू √3 पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कितनी वैल्यूज आ रही हैं 60 डिग्री भी और 240 डिग्री भी. दैट मींस f of x इज मल्टी वैल्यूड, इट इज नॉट सिंगल वैल्यूड. दिस tan इनवर्स √3 दिस इज ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन. तो ऐसा जरूरी नहीं है tan इनवर्स x के केस में ही हो, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x एंड सो ऑन, दे आर ऑल मल्टी वैल्यूड फंक्शंस. All inverse trigonometric functions are multi-valued functions. ठीक है, they are not satisfied the Dirichlet condition number 2. Hence, they cannot be expanded by the Fourier series. ठीक है, थर्ड कंडीशन देखते हैं. थर्ड कंडीशन है
कि f of x must have finite number of maxima and minima. एक फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन चेक करने के लिए क्या होता है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन क्या होती है, df by dx is equal to 0. या आपको स्टेशनरी पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स या मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स आपको प्रोवाइड करता है इक्वेशन. इसके बाद में आपको अगर मैक्सिमम मिनिमा चेक करना है तो आप इसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिए और उसका साइन चेक कीजिए. ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं. सपोज करिए x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. ठीक है, फॉर मैक्सिमम मिनिमा ऑफ ए फंक्शन. ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. दैट मींस x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू आइदर मैक्सिमा भी हो सकती है और मिनिमा भी हो सकती है. ऐसा आप ग्राफ से भी देख सकते हैं. देखिए x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, इस टाइप से. तो यहां पर अगर देखें, यहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है जिसका स्लोप कितना है, 0 है. और हम जानते हैं उस पॉइंट पर जहां पर टेंजेंट हम ड्रॉ करें और हमें स्लोप 0 मिले और एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हमें मिलती है, देन वी से दैट पॉइंट इज कॉल्ड मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट या फिर क्रिटिकल पॉइंट. तो यहां पर x इक्वल टू 0 क्या है, एक मैक्सिमा मिनिमा यहां पर मिलेगा आपको, और ये क्या है, एक एक्सट्रीम पॉइंट है. ठीक है, तो एक ही है यहां पर, और एक क्या है, एक फाइनाइट नंबर है. इसका मतलब x स्क्वायर को आप फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, क्योंकि डिरिचलेट कंडीशन नंबर 3 इसके सेटिस्फाई कर रहे हैं. बाकी 1, 2 और एक और कंडीशन है 4th, उसको हम चेक करेंगे. ठीक है, इसके बाद में एक और एग्जांपल देखते हैं मैक्सिमम मिनिमा के केस में. से cos x. ठीक है, एक और हम चेक करते हैं से cos x. तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं. cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन x. ठीक है, इसको हम 0 पुट करते हैं. sin x 0 कहां पर आता है, x is equal to when x is equal to n pi. That means 0 plus minus pi plus minus 2 pi and so on. ठीक है, क्या ये फाइनाइट नंबर में है, नहीं, ये इनफाइनाइट नंबर में है. इसका मतलब f of x they have infinite number not finite number. इसका मतलब cos x का आप फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन एक गिवन रेंज में. क्योंकि सपोज करिए माइनस पाई टू पाई आपसे निकलवाया है फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, तो माइनस पाई से पाई तक नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमा तो कितने हैं, 0 पर है, पाई पर है और माइनस पाई पर है. ठीक है, तो हम यहां पर देखें तो 3 ही है ऐसे जो कि क्या है, फाइनाइट नंबर में है. तो किसी एक रेंज, एक पर्टिकुलर रेंज में अगर निकलवा रहा है आपसे फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन cos x का, तो वो पॉसिबल है. ठीक है, लेकिन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ दिस x, ठीक है, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ द x मैक्सिमम मिनिमा कितने आ रहे हैं, इनफिनाइट नंबर में आ रहे हैं, तो हम फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन cos x का नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद में 4th कंडीशन देखते हैं. ये लास्ट कंडीशन है, डिरिचलेट कंडीशन. 4th कंडीशन है. 4th कंडीशन कह रही है कि f of x जो है, इट मस्ट हैव finite number of discontinuities. डिसकंटिन्यू मतलब एक फंक्शन जो है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, या फिर उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, इनफिनाइट हो जाए. जैसे sin x, क्या sin x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, sin x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है. अगर हम चेक करें कि sin x इनफिनाइट कब हो रहा है, तो हमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी. sin x इनफिनाइट होता है नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है -1 to +1. sin x is a continuous function. It have no discontinuities. It has 0 discontinuities, and 0 is a finite number. So condition number 4 is satisfied for the sin x. ठीक है, अब एक एग्जांपल कर लेते हैं. एग्जांपल करते हैं. सपोज करिए हमें बताना है कि tan x, f of x is equal to tan x. क्या हम इसका फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन है हमारा. ठीक है, तो पहली कंडीशन को चेक करते हैं कि क्या ये एक पीरियोडिक फंक्शन है. अगर एक पीरियोडिक फंक्शन है, देन tan x is equal to tan of x plus t. After some interval of time t, this must repeat itself, so this must equal to tan x. ठीक है, क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पता है आपको, tan x is equal to tan something y. ठीक है, इसका सॉल्यूशन होता है x is equal to x plus t plus n pi.
ऐसा x टू x कैंसिल हो जाएगा और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक रियल कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इसका मतलब tan x एक पीरियोडिक फंक्शन है विद द पीरियड, कितना डिफरेंस है, पाई का डिफरेंस है। ठीक है, तो tan x एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड पाई। ठीक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है tan x की वैल्यू। ठीक है, सेकंड देखते हैं, डिरिचलेट कंडीशन 2 कह रही है कि tan x की वैल्यू सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। तो x की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए tan x एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करता है, इसका मतलब कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड कंडीशन चेक करते हैं। थर्ड कंडीशन है कि इसके मैक्सिमम मिनिमा फाइनाइट नंबर में होने चाहिए। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए हमने क्या कहा था कि फर्स्ट डेरिवेटिव इसका 0 पुट करते हैं, तो tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, कितना होगा secant square x। secant square x means 1 by cos square x and this must be equal to 0. When this must be equal to 0, when cos square x equals to infinite, or you say that when cos x is equal to infinite. cos x infinite कब होता है, होता ही नहीं है, क्योंकि cos x का रेंज क्या है -1 to 1। इसका मतलब tan x के ना ही तो मैक्सिमा होते हैं और ना ही मिनिमा होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, इट हैव 0 मैक्सिमा एंड मिनिमा, और 0 एक फाइनाइट नंबर है, तो कंडीशन नंबर 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है। फोर्थ कंडीशन, लास्ट कंडीशन है, इट सेज कि tan x के फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी चेक करने का मतलब tan x इनफिनाइट कब हो रहा है। ठीक है, tan x कब इनफिनाइट होगा, देखिए tan x क्या होता है sin x by cos x and this must be tending to infinity। ठीक है, when this tending to infinity, when cos x tending to 0। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, cos x is equal to 0। इसका सॉल्यूशन क्या है, x is equal to 2n plus 1 pi by 2। n की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, then we are getting plus minus pi by 2 when you putting n is equal to 0। ठीक है, then plus minus 3 pi by 2 when you are putting n is equal to 1, then plus minus 5 by 2 and so on। क्या फाइनाइट नंबर में है जहां पे हमें डिसकंटिन्यूटी मिल रही है tan की, नहीं, ये इनफिनाइट नंबर में है, इसलिए कंडीशन नंबर 4 इज नॉट सेटिस्फाइड बाय दिस फंक्शन। और मैंने कहा था कि इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता वो फंक्शन को हम फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं। तो tan x का फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिरिचलेट नंबर कंडीशन नंबर 4 इज नॉट सेटिस्फाइड बाय दिस फंक्शन। आप और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इवन एंड ऑड फंक्शंस। इवन एंड ऑड फंक्शन, तो मैं यहां पे लाइन लगा देता हूं, इससे आपको डिफरेंस पता चलेगा इवन फंक्शन के बीच का और ऑड फंक्शन के बीच। ठीक है, अगर आपको कोई फंक्शन f of x दे रखा है और हमें चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है, तो उसका सीधा कंडीशन ये है कि x को आप -x से रिप्लेस कर दीजिए। इफ दिस कम्स आउट टू बी f of x, then this is even function, while if it comes out to be -f of x, then it is an odd function। ठीक है, ग्राफ से अगर आपको पता करना है, सपोज करिए कोई ग्राफ एग्जांपल पे ले लेते हैं, सपोज करिए ग्राफ है इस टाइप से। ठीक है, और यहां पर भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करिए इस टाइप से ग्राफ है। ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। तो देखिए यहां पर आप एक मिरर पुट कीजिए, क्या मिरर इमेज इसकी इधर बन रही है, यस, इसकी मिरर इमेज इधर बन रही है। इसका मतलब ये फंक्शन सिमेट्रिक है किसके, इस एक्सिस के अबाउट। ये कौन सी एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सो इवन फंक्शंस आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्सिस, व्हिच मींस y एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब दिस इज इवन फंक्शन। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर मिरर पुट करेंगे तो क्या आपको मिरर इमेज इधर मिल रही है, इट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सो ऑड फंक्शन, दिस इज ऑड फंक्शन। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, सपोज करिए -l से l f of x dx कोई फंक्शन है। ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम उसको, और f of x यहां पर इवन फंक्शन हुआ। अगर इवन फंक्शन हुआ, then this value is twice of 0 to l f of x dx। This is a property of even function। ठीक है, when you are using this property, याद रखिएगा कि bn कोएफिशिएंट फोरियर सीरीज में उसकी वैल्यू 0 आती है हमेशा। ठीक है, यहां पर चेक करिए ऑड फंक्शन के केस में -l to l f of x dx। यहां पे f of x क्या है, यहां पर f of x एक ऑड फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 0 आती है, हमेशा 0 आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, a नॉट और an कोएफिशिएंट यहां पर क्या होता है, 0 होता है।
तो ये प्रॉपर्टीज और ये हम जो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन कोई एफ ऑफ एक्स दे रखा है हमें फंक्शन, उसके लिए हम ये प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे, ठीक है। एंड इन द लास्ट वी आर डूइंग ए क्वेश्चन। एक चीज और आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं यहां से, जैसे मान लीजिए ऑड इंटू ऑड फंक्शन क्या होगा, ऑड इंटू ऑड फंक्शन, यानी कि एक ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई किया एक ऑड फंक्शन से, क्या आएगा, ये गिवन फंक्शन या फिर ऑड फंक्शन। तो देखिए सपोज करिए कोई एफ ऑफ एक्स है जो कि ऑड फंक्शन है, और ये कोई दूसरा है जी ऑफ एक्स जो कि ऑड फंक्शन है, ठीक है। देन माइनस एक्स से अगर आप इसको रिप्लेस करेंगे, देन दिस गिव्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड इनटू माइनस जी ऑफ एक्स, देन व्हाट इज दिस वैल्यू, माइनस माइनस गॉट प्लस, सो प्लस समथिंग एच ऑफ एक्स, तो प्लस आ रही है वैल्यू, इसका मतलब क्या है, इवन फंक्शन। सो ऑड इनटू ऑड इज इवन फंक्शन। आप और भी चेक कर सकते हैं, इवन इनटू इवन इज आल्सो एन इवन फंक्शन, odd into even और even into odd is an odd function, ठीक है। यहीं से आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, फोरियर सीरीज के बेस्ड क्वेश्चन है कि मोड एक्स का हमें फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करना है इन इंटरवल से -2 to 2, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या इसका फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए मॉड एक्स क्या है, मॉड एक्स मींस एक्स और माइनस एक्स। एक्स कब आएगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस एक्स कब आएगा, व्हेन एक्स लेस देन 0 होगा। एंड द ग्राफ लुक्स लाइक दिस, द ग्राफ लुक्स लाइक दिस एंड इट गोज लाइक दिस। हमें सिर्फ इतने के लिए चेक करना है, -2 to 2, ठीक है। मॉड एक्स का इतने पीरियोडिक इंटरवल के लिए हमें फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालना है इसका, ठीक है। तो देखिए यहां से पहली कंडीशन क्या थी, डिक्लेयर कंडीशन, पीरियोडिक होना चाहिए। क्या पीरियोडिक है, देखिए मॉड एक्स प्लस टी इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, मॉड एक्स प्लस मॉड टी इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो यस इट इज इवन फंक्शन, इट इज इवन फंक्शन, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी चेक करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, सिंगल वैल्यूड। क्या एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, हाँ है। देखिए ये सिंगल वैल्यूड है, जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो x होगा, x से ग्रेटर देन 0 होगा तो x होगा, x लेस देन 0 है तो -x। एक सिंगल वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड कंडीशन देखते हैं, थर्ड कंडीशन क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा होने चाहिए। कहां है इसमें मैक्सिमा मिनिमा, इसमें मैक्सिमा मिनिमा कहां पर है, सिर्फ यहां पर है, 0 पर, ठीक है। क्या आप चेक कर सकते हैं इसको, नहीं चेक कर सकते कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। कैसे चेक करोगे, सेकंड डेरिवेटिव निकाल करके, नहीं। क्यों, क्योंकि मॉड एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होता है, मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो आप चेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि 0 पर आइदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा। तो एक ही पॉइंट पर यहां पर मैक्सिमा मिनिमा है, फाइनाइट है, इट मींस कंडीशन नंबर 3 सेटिस्फाइड। एंड द लास्ट फोर्थ कंडीशन देखते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए। मॉड एक्स क्या है, मॉड एक्स देखें तो देखो ग्राफ कैसा आ रहा है, कहीं डिसकंटिन्यूटी नजर आ रही है आपको, डिसकंटिन्यूटी नजर, डिसकंटिन्यूटी का मतलब कहीं ब्रेक, सडन ब्रेक, कहीं सडन ब्रेक आ रहा है इस ग्राफ के अंदर, नहीं आ रहा है। इसका मतलब मॉड एक्स क्या है, एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, मॉड एक्स एक कंटीन्यूअस फंक्शन है। और सपोज करिए यही फंक्शन ऐसे होता, मॉड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती, इसकी वैल्यू होती x डिवाइडेड बाय x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x डिवाइडेड बाय x व्हेन x लेस देन 0। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 its value is +1, so its value is always +1 for x greater than 0, ठीक है। and for x less than 0 its value is -1, so here -1, its value is always -1। तो यहां पर इस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ये कौन सा पॉइंट है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर मोड x बाय x क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। देयर इज नो सडन ब्रेक हियर सडन ब्रेक, ठीक है, यहां x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो यहां पर चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है मोड x, तो हम इसका आगे प्रोसीड करते हैं, हम इसका फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मोड x -2 से 2 करना है हमें, -2 से 2 मतलब -l से l, ठीक है, where l is equal to 2। और मैंने कहा था -l से l तक हमें चेक करना पड़ेगा कि गिवन फंक्शन इवन है कि ऑड है।
मॉड x क्या है, एक इवन फंक्शन है, क्योंकि x की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे, माइनस भी रखेंगे तो भी मॉड क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा। दैट मींस इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन के केस में मैंने कहा था bn की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। bn की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, इसके बाद में a नॉट कोएफिशिएंट निकालते हैं। a नॉट कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, 2 डिवाइडेड बाय b माइनस a टू b f ऑफ x dx। ठीक है, इसको दो पार्ट्स में तोड़ने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, कहीं आप इसको दो पार्ट्स में तोड़ो, a टू समथिंग c प्लस c टू b, क्योंकि डिस्कंटीन्यूअस नहीं है ये फंक्शन। ठीक है, देन 2 डिवाइडेड बाय b माइनस a, दैट मींस 2 माइनस ऑफ -2 व्हिच इज 4, एंड -2 to 2 f ऑफ x कितना है, mod x into dx, दिस वैल्यू इज हाफ, और -2 से 2, और अंदर क्या है, इवन फंक्शन है, तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे इवन फंक्शन की, क्या हो जाएगा, इनटू ट्वाइस ऑफ 0 to 2 एंड x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x square by 2, and limit goes from 0 to 2, so when you're putting 2 then 4 by 2, and you're putting 0 then 0, so answer is 2। a नॉट कोएफिशिएंट इज 2। ठीक है, एंड द लास्ट an कोएफिशिएंट निकालते हैं। an कोएफिशिएंट और देख लेते हैं इसका। an कोएफिशिएंट कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाय b माइनस a, 2 माइनस ऑफ -2 which is 4, and -2 to 2 and mod x and cos of 2n pi x divided by b minus a means 2 minus of -2 which is 4 and dx। ठीक है, आप इसका लिख सकते हैं n pi x by 2। ठीक है, हाफ, देखिए mod x क्या है, इवन फंक्शन है, cos समथिंग आर्गुमेंट, इट इज ऑलवेज इवन फंक्शन, इवन इनटू इवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, और माइनस l से l तक जा रहा है, इसका मतलब प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं आप, तो ट्वाइस ऑफ 0 to 2 and mod x becomes x, and this is cos of n pi x by 2 into dx। इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो आइलेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन ये होना चाहिए और सेकंड फंक्शन ये। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin n pi x by 2, sin n pi x by 2 डिवाइडेड बाय n pi x by 2 का डिफरेंशिएशन which is n pi by 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 x का डिफरेंशिएशन which is 1 डॉट, इसका डिफरेंशिएशन cos का which is same here, sin of n pi x by 2 and divided by n pi by 2 into dx। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसके लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 2 है। When you putting 2 here, x is equal to 2, ठीक है, then 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और sin n pi हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे sin की वैल्यू कितनी होती है, sin 0, sin pi, sin 2 pi, sin 3 pi, इनकी वैल्यूज कितनी होती है, 0 होती है। माइनस लोअर लिमिट व्हेन यू पुट देन दिस बिकम 0, सो 0 माइनस इसका इंटीग्रेशन करना है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, सो दिस बिकम्स प्लस कोस ऑफ n pi x by 2 एंड डिवाइडेड बाय n pi x by 2 का n pi by 2, और पहले ही n pi by 2 है, दैट मींस n pi by 2 का होल स्क्वायर, एंड लिमिट गोस फ्रॉम 0 to 2। व्हेन यू आर पुटिंग 2, ठीक, इसको आप लिखेंगे 4 by n square pi square, 4 by n square pi square। व्हेन यू आर पुटिंग 2 हियर, देन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और cos n pi आ जाएगा। ठीक है, cos n pi एंड माइनस व्हेन यू पुटिंग 0x देन cos 0। ठीक है, देखिए cos n pi की वैल्यू क्या होगी, ये डिपेंड करेगा कि n यहां पर ओड है या फिर इवन है। सपोज करिए n यहां पर ओड है, n ओड है, देन cos pi की वैल्यू कितनी होती है, -1, cos 3 pi -1। जबकि अगर n इवन होता है यहां पर तो cos 0 +1, cos 2 pi +1, दैट मींस इट्स वैल्यू इज -1 to the power n। इट डिपेंड्स ऑन द n, इट इज ओड और इवन। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। ठीक है, अब देखिए तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर और -1 टू द पावर n एंड -1। क्या ये कभी 0 हो सकता है, हाँ, अगर n इवन हो गया तो। अगर n इवन हो गया देन दिस बिकम्स 1 एंड 1 - 1 बिकम्स 0, सो दिस इज 0 कब, इफ n इज इवन। तो फिर n ओड होगा तो क्या वैल्यू होगी, अगर n की वैल्यू यहां पर ओड होगी देन -1 becomes -2 into 4 -8, that means -8 divided by n square pi square, n square pi square। तो ये वैल्यू इसकी
आएंगे यहाँ पर। तो लास्ट में आप मॉड एक्स का फोरियर सीरीज एक्स रिप्रेजेंटेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? उसकी वैल्यू आ रही है a0 by 2। a0 की वैल्यू कितनी थी? 2 थी, तो 2 divided by 2 which is 1 and minus summation n is equal to and minus ये रहा और 8 divided by n square pi square, n square pi square। यहाँ पे n रन करेगा 1 से लेके इंफिनिटी तक? नहीं, एक्चुअली 1 से इंफिनिटी तक रन नहीं करेगा, क्योंकि ये कब है? n is equal to ओड पर है, क्योंकि एनी वन हुआ तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ओड वैल्यूज लेनी है सिर्फ 1, 3, 5 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो ये आपका फोरियर रिप्रेजेंटेशन है मॉड एक्स का इन द रेंज -2 to 2। ठीक है, इसके बेस्ड आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे जैम के और उनको सॉल्व करेंगे फोरियर सीरीज पर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।